वनांचल टीवी 24 लाइव। राज्य में न्यायपालिका और पत्रकारिता पर लगातार प्रहार होते आ रही है, जिसका असर राज्य में आम जनता के साथ साथ न्यायपालिका और पत्रकारिता पर पड़ रही है। अब अधिवक्ता भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रांची बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव संजय कुमार विरोधी ने वनांचल 24 टीवी लाइव के संवाददाता अर्जुन कुमार के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि अधिवक्ता अपराधियों के निशाने पर किस कदर मौत के साए में जी रहे हैं, राज्य की दुर्दशा को बयां कर रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, ये जो संस्था है हम लोगों का, ये अधिवक्ताओं का संस्था है। व्यवहार न्यायालय रांची जो है, ये झारखंड का सबसे बड़ा न्यायालय कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही जुडिशियल कमिश्नर बैठते हैं। बाकी जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं। तो अब रहा कि दायित्व हम लोगों का बहुत ज़्यादा है, और चूंकि मैं बार काउंसिल का सदस्य भी हूँ, तो हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। अधिवक्ताओं को जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, वो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और झारखंड में जो दिक्कतें हैं, हमारे झारखंड में 38,000 अधिवक्ता जो हैं वो कार्य करते हैं। और बहुत सुदूर इलाका जो है, झारखंड का बहुत सुदूर इलाका में न्यायालय सब है, जहाँ मूलभूत सुविधा बहुत नहीं है। जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, जिसकी हम लोग हरदम मांग करते आए हैं आज तक। हम सरकार और अधिवक्ताओं के लिए क्या व्यवस्था रखी है? देखिए, सरकार की कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग न्यायालय के लिए, माने इस फील्ड के लिए भी जो है बजट में जो है पैसा उन लोग अलॉट करते हैं, चाहे देते हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, किस मद में खर्चा होता है, इसकी कोई अता पता नहीं है। अभी भी पत्र लिखा गया था, जो मांगा गया था विभिन्न एसोसिएशन से, कि आप लोग के मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या सुविधा की कमी है, क्या क्या सुविधा आप लोग चाहते हैं। सब जगह से चिट्ठी किया, हमने भी चिट्ठी दिया है कि हमको पैसा चाहिए, बैठने की जगह। सबसे बड़ी बात तो एक तो जानते हैं, मैं बतलाना चाहता हूँ, और ये न्यायालय के भी और उच्च अधिकारियों के पास भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि रांची व्यवहार न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जो कि झारखंड के राजधानी में स्थित है। सबसे बड़ा राजधानी न्यायालय है। यहाँ 55 पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं। और यहाँ पे जो हमारा एसोसिएशन है, वहाँ पे 5,000 अधिवक्ता अपने आप को इनरोल करवा के यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा न्यायालय है कि अगर कहीं से भी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय को खोजना चाहे तो भी वो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इसका कोई अप्रोच रोडे नहीं है। ये घोंसला है, एक घोंसला, जैसे पेड़ के बीच में घोंसला बना दिया गया है। आप दूरबीन से भी देखिएगा तो उसको नहीं पकड़ सकते। इसका कोई एक अप्रोच रास्ता नहीं है। एक अप्रोच रास्ता हमारा था कचहरी रोड से, जो 40 फीट का हुआ करता था, उसको भी एग्जीक्यूटिव के पदाधिकारी लोग कब्जा कर लिए हैं। वहाँ पे स्मारणालय बना दिए हैं, रास्ता को बंद कर दिया गया है। ये अपने आप में दुर्भाग्य है कि सिविल कोर्ट का मेन गेट को आप देखिएगा तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है, सामने में दीवार लगा के बंद किया हुआ है। ये तो ऐसा झगड़ा करते हैं हम लोग का, जो पदाधिकारी होते हैं, सरकारी पदाधिकारी, लगता है कि उन लोगों को क्या ये ज़मीन से, माने एक तो झगड़ा हम लोग समझते थे कि आज तक झगड़ा होता है, एक दूसरे का परिवार के बीच में झगड़ा होता है। यहाँ तो सरकारी ज़मीन के लिए भी सरकार के पदाधिकारी लोग झगड़ा करते हैं और उसको भी ब्लॉक करने का काम करते हैं। इसके लिए क्या कभी आप लोग कदम उठाए या आवाज़ उठाए? देखिए, हमने सैकड़ों के तादाद में इसके लिए पत्र लिखा। इसी के आलोक में हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश DN पटेल जी को, और उन्होंने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मेरे इसी बात पे संज्ञान लेते हुए, उन्होंने जो आज आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ज़मीन है, और बगल में इसी न्यायालय के बगल में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का ज़मीन है, इसको इन्होंने हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी एक होता है हाई कोर्ट में, जिसमें न्यायिक पद मुख्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश
एवं सरकार के प्रतिनिधित्व लोग जो है उस मीटिंग में सम्मिलित होकर निर्णय लेते हैं, उसमें निर्णय लिया गया और उसमें लिखा गया कि शैल बी हैंडेड ओवर टू द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस एजुकेशन डिपार्टमेंट का लैंड को फॉर द पर्पस ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग को जो है वो कॉमर्शियल कोर्ट के लिए जो है हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन इस बात को भी हुए आज 17-18 से लेके आज 23 हो गया है। 5 साल में वो फाइल कहाँ से कैसे मूवमेंट हुआ है उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। आज हमने आरटीआई डाला, आरटीआई बना हुआ है। आरटीआई जब बना था तो उसका उपयोग होता था, उसका सदुपयोग होता था, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। आरटीआई का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। सबको आरटीआई के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आम जनमानस को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए, आज के डेट में वही काम का उसी का निष्पादन होता है जिसमें कि सरकारी पदाधिकारियों को अलग से कोई आमदनी होता है, जिसमें उनको आमदनी नहीं होता उसका कोई निष्पादन नहीं होता। आरटीआई पहले जो है उससे डर था, लोगों को डर था तो उसका जवाब मिलता था। आज डर खत्म हो गया। उसका रीज़न है कि आज आरटीआई में आप जवाब नहीं देते हैं तो फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट भी आपका कोई कार्रवाई नहीं करता और सेकेंड अपीलेंट कोर्ट तो वैकेंट पड़ा हुआ है सालों से, जहां कर कोई माने कि कोई न्यायालय काम ही नहीं कर रहा है, वहां कोई अधिकारी ही नहीं है। तो आज अगर कोई सेकेंड अपीलेंट फाइल कर रहा है उसको 10 साल में पकड़ाएगा, 5 साल में पकड़ाएगा कि उसका निष्पादन कब होगा ये बोलना बहुत मुमकिन नहीं है। तो जब जानता है अधिकारी कि आगे कुछ होना जाना नहीं है तो वो इस पर काहे डरेगा। किसी को डर तो तब लगता है जब उसमें कोई इम्पैक्ट होता है, उसमें कोई आदेश होता है। आज जो भी है सीआरपीसी है, आईपीसी है, आज आईपीसी का इम्पैक्ट होता है, डर है मुजरिम पे, तब ना वो डरता है। अगर आईपीसी का कोई दफा का आप कोई ऑफेंस करते हैं और आपको कोई सजा ही नहीं होगा तो किसको डर होगा। तो तमाम समस्या है, इस पर सरकार कभी संज्ञान नहीं होती है। देखिए, कोई सरकार हो कोई संज्ञान नहीं लेता है। हम अधिवक्ताओं की स्थिति जो है वो बद से बदतर होते जा रही है। किसी तरीके से हम लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। आज के डेट में, आज के परिवेश में 5000 अधिवक्ता हैं तो उसमें से हमारे गिने चुने अधिवक्ता का जो है वो अच्छा से माने वकालत चल रहा है। बाकी लोगों का जो है, हम लोग जो है डेली आते हैं और डेली अपना कमा के जितना जाते हैं घर में, उसी से मेरा घर का काम चलता है। बच्चों की पढ़ाई में हमको दिक्कत है कहीं, क्योंकि हम लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज से गिने जाते हैं। हम लोगों को डबल ग्रेजुएट बोला जाता है, इसलिए सरकारी कोई भी जो लाभ होता है वो हम लोगों को मिलता नहीं है। आज आयुष्मान की हम लोग मांग करते रह गए, आज आयुष्मान का हमको कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हम आयुष्मान से जुड़ नहीं सकते हैं। आज हमको अब एक आईएएस अधिकारी को सरकार जमीन देती है घर बनाने के लिए, उसकी तनख्वाह होती है लाखों रुपए में। उसको जो है गैर मजरूआ जमीन देकर जो है उनको घर बनाने के लिए सरकार फ्री में जमीन देती है। आज हम लोग जमीन मांग रहे हैं अपने अधिवक्ता के लिए। अधिवक्ता एक वैसा समाज है जिस समाज को आप बोल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि जब अधिवक्ता काला कोट पहन लेता है तो वो किसी जात का नहीं होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। उसका एक ही जात और एक ही धर्म होता है जो समाज का रखवाला का काम करता है। अगर हमको जमीन दे दिया जाए, हम कॉलोनी बनाएंगे और अधिवक्ता कॉलोनी लिखाएगा तो कोई नहीं बोल सकता है कि इसमें हिंदू रहता है कि मुस्लिम रहता है कि सिख रहता है कि ईसाई रहता है, इसमें कौन कास्ट का रहता है, इसमें कौन रहता है, कोई नहीं बोलेगा। जब बोलेगा तो ये अधिवक्ता रहता है। तो इससे अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा आपको प्रजातंत्र में और क्या बात मिलेगा। लेकिन आपका सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है। न हमको, मेरे अधिवक्ता को बीमार पड़ने के बाद में कोई मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे मरने के बाद में अधिवक्ता को कहीं से कोई भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता हो। आज हम लोग लड़ाई लड़के, हमारा रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक बेनिफिट दें और हमने देने का कोशिश किया है। हम अपने अधिवक्ता के उनके मृत्यु के उपरांत 3 लाख रुपया देने का काम करते हैं। हम अपने अधिवक्ता को बीमार होने में उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपया देने का हम
काम करते हैं, और जो पैसा हम अर्जित करते हैं किसी भी तरीके से मेहनत करके हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा जो वो पसीना बहाकर जो कुछ पैसा हमको जमा करते हैं, उससे हम उन लोगों को डिविडेंड देने का काम करते हैं। अगर यही सोच अगर हो जाए, झारखंड सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाए, राज्य सरकार का हो जाए, आज हमको कहाँ प्रोटेक्शन है, कोई बताइए ना। हम लड़ाई लड़ते हैं दूसरे का, टेंशन लेते हैं हम दूसरे के लिए, नींद हराम करते हैं हम दूसरे के लिए, मार खाते हैं कौन, हम दो पक्ष का लड़ाई में तीसरा पक्ष हम जो होता है हमारा पिसाता है, गोली हमको मार दिया जाता है, और उसके बाद भी हमको सजा होने का माने हमारा जो मारने वाला है उसको सजा नहीं होता है। हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमको नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य बात और क्या हो सकता है। हमको ना जमीन मिलता है, ना हमको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, ना हमको कोई भी मूलभूत सुविधा के लिए पैसा मिलता है, ना हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का तहत में जो है डॉक्टर्स लोग के लिए प्रोटेक्शन आप ले आ रहे हैं। सरकारी पदाधिकारी, आपको ये जानकर बड़ी दुख माने हम लोग को हंसी भी आता है और अपने आप में शर्म भी आता है कि एक कर्मचारी जो कि अंचल कार्यालय में है वो अपने आप का प्रोटेक्शन का बात करते हैं, और हर लोग जानता है कि एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से काम होता है। आज कोई बोल दे कि अगर वो बिना टेबल के नीचे पैसा दिया हुआ काम करवा दे तो हम लोग जो है, हमारा जैसा आदमी जो है उसके पांव के नीचे से निकलने का काम करेंगे। तो आम जनता का क्या हाल है, न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, आम जनता को न्याय का बात तो सोचना भी दूर की बात है, क्योंकि उसको हर जगह से पीसना है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव साइड में तो दुर्दशा है, और रहा न्यायिक प्रक्रिया में तो न्यायिक प्रक्रिया में जो डिले होता है, जो प्रोसेस चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ है नहीं। आने वाला समय बतलाएगा कि अब आने वाला समय में और आम आदमी का, आम जन का क्या स्थिति होता है, ये बतलाना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन आने वाला स्थिति अभी कोई सुधरने वाला नहीं है। हम लोग जो है आम पब्लिक को जो अपना कार्य कराना रहता है उसमें उसको तकलीफ था, तकलीफ रहेगा, और आने वाला भी समय में हमको नहीं लगता उसका कोई निदान होने वाला। तो इसके लिए वकील अपना तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए न्याय नहीं मिल रहा है तो आखिर मिलना चाहिए ना। देखिए, हम अपने तरीके से यही करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को लड़ाई अपनी लड़नी होगी, और लड़ाई लड़ने के क्रम में उसको तकलीफ जरूर होगा, लेकिन उस तकलीफ को सहने का शक्ति उसको भगवान दे, लड़ाई लड़े। और जो भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार, आज शिष्टाचार बन चुका है भ्रष्टाचार, उसकी लड़ाई को आपको लड़ना होगा। आने वाला समय जैसे कहा जाता है एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, तो अभी एवोल्यूशन के श्रेणी में हम लोग हैं। जब तक क्रांति नहीं होगा इसका समापन नहीं होगा। इस समय हम विद्रोही जी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। और सर आपको धन्यवाद हमारे चैनल से बात। पुनः आपको जोहार, आपके माध्यम से सभी झारखंड वासियों को जोहार। धन्यवाद। मैं अर्जुन कुमार, लांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।